नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे चर्चित नामों में से एक नाम डिंपल यादव का भी है। वजह भी सबको मालूम है कि वो मैनपुरी के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की विरासत को अपने कंधों पर लेने के लिए चुनावी मैदान में है। वैसे तो डिंपल यादव के पास एक बड़े राजनीतिक परिवार की बहू होने के साथ खुद का राजनीतिक अनुभव भी है, लेकिन ये चुनाव उनके लिए अन्य चुनाव से अलग होने वाला है। एक तरफ जहां भाजपा के रामपुर और आजमगढ़ जीतने के बाद हौसले बुलंद हैं, तो डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाकर कोई साख दिलाने की कोशिश में हैं, क्योंकि इस चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधा संदेश जाएगा। वहीं इस चुनाव में डिंपल यादव की खुद की एक बड़ी भूमिका नजर आई है। वो डिंपल यादव ही हैं जिन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को फिर से एक मंच पर खड़ा किया। इससे ये बात तो साफ है कि डिंपल यादव का राजनीतिक परिचय सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी का नहीं है, बल्कि उनकी एक सियासी हैसियत भी है। अगर डिंपल यादव के अब तक के सफर की बात करें तो वो भी काफी दिलचस्प रहा है। डिंपल यादव का जन्म वैसे तो 1978 में पुणे में हुआ था, लेकिन उनके पिता रिटायर्ड कर्नल RCS रावत और माता चंपा रावत उत्तराखंड के काशीपुर में ही रहते हैं। इसके साथ ही डिंपल यादव की अगर शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो लखनऊ के आर्मी स्कूल में हुई थी। उन्होंने यहाँ से 1993 में हाई स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद 1995 में डिंपल यादव ने आर्मी स्कूल से ही 12वीं की पढ़ाई पूरी की। डिंपल यादव ने ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई की है। उन्होंने 1998 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से BCom की डिग्री ली थी। पढ़ाई के दौरान ही डिंपल की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। तब अखिलेश महज 21 साल के थे और डिंपल 17 साल की थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। कुछ उनके करीबी लोग ये भी बताते हैं कि अखिलेश जब हाई एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, तब भी वे लगातार डिंपल के संपर्क में रहे। उस समय अखिलेश डिंपल को लव लेटर्स और ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते रहते थे। ये सिलसिला लगभग 4 सालों तक चलता रहा। वहीं जब अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी करके उत्तर प्रदेश लौटे तो डिंपल से शादी करने का लगभग मन बना लिया था, जिसके बाद पिता मुलायम सिंह यादव बड़े सोच विचार के बाद इस शादी के लिए तैयार हुए और साल 1999 में 24 नवंबर की तारीख को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव अखिलेश और डिंपल की शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसकी पहली वजह ये थी कि जब डिंपल अखिलेश की लव स्टोरी चल रही थी, तब आंदोलनकारी उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग कर रहे थे। डिंपल के गांव के लोग अखिलेश के पिता मुलायम के सख्त खिलाफ थे। वहीं दूसरी वजह ये भी थी कि डिंपल राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मुलायम सिंह को डर था कि अंतरजातीय विवाह का असर अखिलेश के राजनीतिक भविष्य पर ना पड़े। हालांकि डिंपल अखिलेश के लिए लकी साबित हुई। शादी के अगले ही साल अखिलेश ने लोकसभा चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं 2012 से 17 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्तमान में अखिलेश और डिंपल के 3 बच्चे अदिति, अर्जुन और टीना हैं, जिसमें अर्जुन और टीना जुड़वा हैं। डिंपल भले ही बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ी हों, लेकिन वो बेहद सादगी से रहती हैं। वो परिवार के साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 2009 में डिंपल यादव की राजनीति में एंट्री हुई थी। उन्होंने फिरोजाबाद से राज बब्बर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद साल 2012 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान डिंपल यादव ने यूपी की कन्नौज सीट से निर्विरोध जीत दर्ज की। वहीं 2014 में भी वो कन्नौज से फिर से सांसद चुनी गई। हालांकि 2019 के चुनाव के दौरान उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा और अब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो मैनपुरी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचने वाली वो पहली महिला होंगी।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।